बाबा, बात थोड़ी खुशी और दुख की है, लेकिन जीवन दोनों को साथ लेकर चलने का नाम है। बाबा, आपसे एक बात पूछनी है। पूछ। बाबा, आपने किस विश्वास से कहा कि आज वो उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे? वो इसलिए बेटा कि आज वो दोनों भाग नहीं रहे थे, बल्कि माँ की मर्जी ने उनके हौसले को पंख दिए थे और वो उड़ रहे थे, तो चिड़िया की तरह जो मिलकर प्रेम का घर बसाएंगे। और जब यही पंख अपनों द्वारा, समाज द्वारा कतर दिए जाते हैं, तो इंसान बेबस हो जाता है, जिंदगी घुटन भरी हो जाती है। और जब इन्हीं पैरों को थोड़ा हौसला दिया जाता है, तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। भीम, क्या कर रहे हो? लिख रहा हूँ कि पंखों को हौसला मिलना चाहिए। लेकिन लिख क्यों रहे हो? ताकि मुझे जीवन में जो लोग मिले, उनकी समस्या और हल दोनों को जीवन भर याद रख सकूं। और कहीं इन समस्याओं और हलों को लिखने का मौका मिले तो मैं लिख पाऊं, ताकि सब पढ़े तो उन्हें खुशी मिले और समस्याओं से लड़ने का हौसला। बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसी किताबें जरूर लिखूंगा। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे देखा, तुकाराम जी के भजन से मैंने सीखा कि किसी का आदर करने से बदले में वो भी तुम्हें आदर ही देता है। तुम और तुम्हारी सोच जीवन भर एक दूसरे का आदर करते रहो। एक बाप और समाज का भुक्तभोगी दोनों होने के नाते मैं तुम्हें यही दुआ दूंगा, यही आशीर्वाद दूंगा कि तुम एक ऐसी किताब लिखो जिससे लोगों का हौसला बढ़े और आगे बढ़ने का रास्ता मिले। महाराज, वो दोनों तो भाग गए,
और रानी की मां खाई में कूद गई। संभवतः मर गई होगी। अब जो हमारे परिधि से ही दूर चला जाए उसके बारे में क्या सोचना, और जिसके भाग्य में खुद से मरना लिखा है उसे हम भला कैसे बचा सकते हैं। और हाँ, कल पूरे गांव में वो बात फैल जानी चाहिए जो हमने समझाया था। जी महाराज। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले ध्यान से सुनो। जो जहां पर भी है वो अपने घुटनों पर बैठ जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे। ये महाराज जी का आदेश है। महाराज जी का आदेश है कि अभी से लेकर अगले पहर तक सामूहिक पूजा पाठ किया जाए, जिससे हमसे जो पाप हुआ है उसकी माफी हम ईश्वर से मांग सके और प्रायश्चित कर सके। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले ध्यान से सुनो। जो भी जहां पर है वही अपने घुटनों पे बैठ जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे। ये महाराज जी का आदेश है। सुनो सुनो। ये क्या अब भी आप लोगों को महाराज पर विश्वास है? उस महाराज पर जिसने प्रसाद में हमें जहर दिया था। तूने देखा क्या महाराज को प्रसाद भेजते हुए? नहीं ना? किसी ने बोला और तूने सच मान लिया? ये एक अफवाह है, झूठ है ये। कोई अफवाह नहीं है, वास्तव में आप सब झूठे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। जिसने तुम्हें बताया वो खुद अपनी विधवा बेटी को किसी और के साथ भगाने के चक्कर में मर चुकी है, और उसकी बातों में आके हमारे महाराज जैसे धर्म को बचाने वाले संत महात्मा के ऊपर शक कर रहे हो। चाहे आप लोगों को जिसे जो मानना है आप मानिए, पर हम दोनों ऐसे ही ठीक हैं, और ये बहुत मुश्किल से ठीक होकर आए हैं, बचकर आए हैं, और हमारे परिवार को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, वरना उस महाराज के कारण तो कितने लोग मर गए। अरे महाराज के लिए तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है? कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े नरक में जाओगे। चलिए जी, आपके काम पर जाने का वक्त हो गया है। आई, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। लेकिन भीम, विद्यालय तो बंद है। अब खुल गया है बुआ। महाराज के सत्संग की ये नौटंकी थी। अब इधर नई नौटंकी शुरू हो गई तो भूल गए। और तुम विद्यालय जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना। पढ़ाई करना तुम्हारा काम है और नौटंकी के तरीके ढूंढना उन लोगों का काम है। दीवा भाई, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, जल्द आऊंगा। दीदी, देखा आपने? अरे दोनों बाप बेटे कैसे एक जैसे है, देखो, अपने अपने काम में सदा सजग और तत्पर। आई, पापा का बेटा हूँ तो उन्हीं की तरह होऊंगा ना, और थोड़ा आपकी तरह भी हूँ। अच्छा, मेरी तरह भी है? मुझे सिखाएगा तू? आई हूँ मैं तेरी। रुक, अभी खाने का डब्बा लेकर आती हूँ। रुकना, जाना नहीं। आई, हाँ, मैं भी भीम के साथ विद्यालय जा रहा हूँ। रुको, तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। आज तो खीर बनानी पड़ेगी। मामा, मुझे भी जाना है। अब तू कहाँ चली? हाँ दीदी, आप कहाँ जाएंगी? मुझे भी पढ़ना है, और मंजुला ने मुझे बताया था कि लड़कियां यहाँ नहीं पढ़ सकती, इसलिए निजी तौर पे सावित्रीबाई फुले के कन्या विद्यालय में पढ़ रही है, और विद्यालय में लड़कियों के रहने की भी व्यवस्था है। बस आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, मैं वहीं जाकर पढ़ना चाहती हूँ। देख, तुझे पढ़ना है ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन तू यहाँ रह के भी पढ़ सकती है। यहाँ हम तेरा पूरा परिवार है, यहाँ तुलसा मंजुला के साथ रह के पढ़ लिख लेना। नहीं मामी, मंजुला और मेरी जिंदगी बहुत अलग है। मैं पढ़ लिख कर देवदासी जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ, अपने जैसी हर कमजोर लड़की की मदद करना चाहती हूँ।
और इसके लिए मुझे ऐसे जाना ही होगा। आप मुझे जाने दीजिए। देखो बेटा, ये सब तुम यहाँ रहकर भी कर सकती हो। जैसे मेरे लिए तुलसा मंजुला है, वैसे ही तुम हो। और समाज सेवा करने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं होता है ना। हाँ वही तो। नहीं मामा, अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे ना तो मैं किसी दिन आपको बिना बताए चली जाऊंगी। आप लोग ही तो मेरा परिवार है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार मुझे खुशी खुशी विदा करे, ताकि मैं जहाँ भी रहूँ सतारा की बहुत सारी कड़वी यादों के बाद मेरे साथ आप सबके साथ बिताई हुई कुछ अच्छी यादें भी रहें। बेला, ठीक है दीदी, हम आपको स्टेशन तक छोड़ देंगे। लेकिन बेटा, बाबा, कल आप ही तो मुझसे पंख, हौसले और उड़ान की बात कर रहे थे और मुझे आशीर्वाद भी दिया था कि मैं जो भी सोचूं वो हो जाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेला दीदी जो चाहती हैं फिलहाल उन्हें वैसा करने देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो आज जैसा सोच रही है वो जीवन भर सोचे, पर आज सही सोच रही है तो उन्हें वैसा करने देना चाहिए। बस बेटा, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। अपना ध्यान रखना। ले आनंद, ये ले। चलो दीदी। जा। सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। ईश्वर कल्याण करे। कल्याण मस्तु। सबका भला हो, सबको पापों से मुक्ति मिले। लगता है विद्यालय में प्रवचन के कार्यक्रम फिर से शुरू किए जाए। हाँ महाराज, धर्म को सबसे ज्यादा अशुद्ध तो इन किताबी पढ़ाई लिखाई ने किया है। इसीलिए समय के रहते ही इस पढ़ाई लिखाई के बदले पूरे समाज को और सबको धर्म प्रेमी बनाना पड़ेगा। सारे अधर्मियों को धर्म की राह पर वापस लाना पड़ेगा। ऐसे धर्म विमुख लोगों को धर्म की राह पर वापस लाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जो भी अपनाना होगा अपनाएंगे। महाराज जी, गलत तो आप हमेशा से लगते थे, पर अब तो बिना विवेक के भी लग रहे हैं। ऐ भीमराव, तुझे 2 अक्षर का ज्ञान क्या हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे इतने बड़े महाराज को तू विवेकहीन बोल रहा है? हाँ, क्योंकि महाराज शिक्षा के खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के लिए शिक्षा को बंद करवाने की बात कर रहे हैं, और अशिक्षित लोग धर्म का क्या करते हैं ये तो सबने देखा है, और शिक्षित लोग धर्म में पिसने से कैसे बच जाते हैं ये भी सबने देखा है। ऐसा क्या देखा है? यही कि बेला दीदी को आपकी कुप्रथा ने देवदासी बनाने की कोशिश की, पर वो फिर भी बच गई। इनको शिक्षा की जिज्ञासा हो गई, तो ये अपने पैरों पर चलकर कहीं पहुंचना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती हैं। और आपने धर्म के बिगड़े हुए रूप को इन सबको समझा दिया, तो ये लोग घुटनों पर बैठ गए।
इन लोगों का कोई तर्क नहीं है। अब इस पत्ते से इन लोगों के सर पर पानी फेंक देंगे तो इन सबको क्या मिल जाएगा? और मिल भी जाएगा तो इनका जीवन कैसे बदल जाएगा? पानी फेंक देंगे? अरे पानी फेंक देने से क्या मतलब तेरा? हैं? अरे जल छिड़केंगे, जल। और सही लहजे में बात क्या कर। हाँ, इसे फेंकने और छिड़कने के लहजे में ही तो आपने इन सबको फंसा रखा है। चलो बेटा, इनसे उलझने से कोई फायदा नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। प्रभु, अब आप ही का न्याय चाहिए। इन अधर्मी के पापों का हिसाब कीजिए, तभी बाकी भक्त आप पर विश्वास बनाकर रख पाएंगे। महाराज, कल्याण मस्तो। दीदी, हमेशा याद रखना कि फल सिर्फ कर्म से मिलता है, कोई ईश्वर तय नहीं करता। दीदी, मन में जो भी है जीवन में बस वही करना, और याद रखना कि आपका परिवार यहाँ है। चल बेटा। ये ले, गरम गरम। आई, आज बहुत दिनों के बाद विद्यालय जाकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, इसीलिए तेरे स्कूल जाने की खुशी में आज मैंने सबके लिए खीर बनाई है, लेकिन खाने के बाद दूंगी। हाँ आई। और भीमा भाई, मुझे गोरेगांव में नौकरी मिली है, बस अभी कल से वहां जाना होगा। चलो, अच्छी बात है। आई, तुलसा, तुलसा, अरे कैसे है तू? हाँ, अरे कितने दिनों के बाद देख रही हो तुझे, कितनी बड़ी लग रही है ना यार। तू ठीक तो है ना? इतनी रात को अकेले? गंगा कहाँ है? हाँ, आई कब से वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी से नींबू पानी दे दो। क्या हुआ? गंगा दीदी का छोटा लड़का रास्ते भर उल्टी करते आया है, इसलिए। लेकिन गंगा है कहाँ? यही पास में झाड़ के नीचे दामोदर को उल्टी करवा रही है। मंजुला, जल्दी से नींबू पानी बनाकर लेकर आ। गंगा, 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 अभी और उल्टी करी ना बहुत मारूंगी। चल। गंगा को क्यों डांट रही है? चल बेटा, अंदर आ। आजा बेटा, आजा। उल्टी हो रही है? हाँ, बैठ जा इधर, बैठ जा। दीदी जरा देखिए, क्या हुआ बेटा? हाँ, ठीक हो जाएगा अभी। मंजुला, जल्दी से लेकर आ नींबू पानी, जल्दी आ। हाँ बेटा, हाँ, हाँ। लीजिए दीदी। ये पी पी ले। बस बस, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बस। लेकिन गंगा, तुम लोग अचानक ऐसे कैसे? जब से दीदी वापिस से ससुराल गई है, तब से सब उन्हें परेशान कर रहे थे। और आज सुबह तो दीदी को घर से निकाल दिया, इसलिए दीदी हम सबको लेकर यहाँ आ गए। गंगा, निकाल दिया मतलब? क्योंकि मैं अपशगुनी हूँ। पति को खा गई। जब पति नहीं रहा तो मैं वहां रह के क्या करूंगी? भाई, जैसा आपने कहा, मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, जैसे आपने समझाया, बुआ ने समझाया, लेकिन वो लोग हैं कि मेरी बात समझते ही नहीं है।
लेकिन ये तो गलत है ना, कोई किसी को घर से कैसे निकाल सकता है? वाह, बहुत बढ़िया। देखिए सेठ जी, देखिए, इन लोगों को मिल गई इनकी पाप की सजा। लेकिन ये बात इनकी बुद्धि में घुसती नहीं है। बीवी के मायके से रिश्ता खत्म, लो कर लो बात। बहन का ससुराल से रिश्ता खत्म। अब बताओ। और अब बेटी को ससुराल वालों ने भगा दिया। अरे रे रे, अब ईश्वर इनको और कैसे दंड देंगे? सेठ जी, मैं तो कहता हूँ जैसे हमारे जात के लोग घुटनों पे बैठकर पूजा करके महाराज का आशीर्वाद लिए, वैसे अगर ये लोग भी घुटनों पे बैठकर महाराज का आशीर्वाद ले ले और महाराज इनके सर पर जल छिड़क देना, तो शायद इन लोगों का भाग्य खुल जाए। चलिए सब लोग अंदर चलिए। चल बेटा, चलिए चलिए, चल आज चल। सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है, वही तो। लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर के प्रकोप से तुम लोग अपने आप भी ये जगह छोड़ के चले जाओ। नहीं बेटा, इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। चलो बाबा रुक जाइए। सेठ जी, मैं, मेरे बाबा और मेरे दोनों भाई आपके महाराज के सामने घुटनों पर बैठकर वो जल अपने ऊपर छिड़कवा लेंगे, पर उससे पहले आप दोनों को एक काम करना पड़ेगा। हाँ तो बोल ना, बोल क्या काम करना है, बोल। हाँ बताता हूँ। आपकी दुकान बहुत छोटी है और मैंने सुना है कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आपकी पत्नी भी आपसे इस बात से लड़ती है कि आपका घर बड़ा होना चाहिए। तो आप पहले जाइए और अपने ऊपर वो जल छिड़कवा लीजिए। अगर सच में आपकी दुकान बड़ी हो गई, घर बड़ा हो गया, तो हम मान लेंगे कि सच में उस जल में बहुत ताकत है। और सेठ जी, ये बात किसी से नहीं छिपी कि आप ध्रुव से बहुत प्रेम करते हैं, भले ही आपने ये बात जाहिर ना होने दी हो। बाला भैया को हराने के लिए भले ही आपने छल से ध्रुव को जिताकर बम्बई भेज दिया हो, पर उसके बिना आप भी नहीं रह पा रहे, इसलिए आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए और आपको गलत समझना बंद कर दे। तो आप भी महाराज के पास जाकर उस जल को अपने सर पर छिड़कवा लीजिए। क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, तो आपके प्रेम को समझने लगे और वो आपके पास वापस आ जाए। पिद्दी, तू हमें बेवकूफ समझता है? नहीं, बहुत समझदार समझता हूँ। जब आपके महाराज के जल के प्रभाव से हमारे घर में जो कुछ भी गलत है वो सही हो सकता है, तो आपके जीवन में तो बस एक ही गलत चीज हुई है, वो तो सही हो सकती है ना। तो आप भी एक बार उस जल का छिड़काव करा दीजिए। सेठ जी, मेरे बेटे ने जैसा कहा वैसा आप करके देखिए। अगर आपके जीवन में महाराज के जल छिड़कने से कोई चमत्कार होता है, कोई फायदा होता है, तो हम भी वैसा कर लेंगे जैसा आप चाहते हैं। चलो बेटा, अंदर चलो। इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की समस्या सुलझाने से सुलझती है, चमत्कार से नहीं। चल बेटा। मैं वहां वापस लौट के कभी नहीं जाऊंगी आई। मैंने हमेशा ससुराल को मायके से ज्यादा प्यार किया। जब जब ये काम के सिलसिले में बाहर गए, मैंने सास ससुर की सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। मुझसे कहते थे हमेशा कि मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ, लेकिन जब से ये गए सब बदल गया।
लेकिन मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं बदला। मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन सास ससुर की तरफ से इतना बदल गया कि मैं उनके लिए अपशगुनी हो गई। मुझे घर से निकाल दिया। गंगाबाई, देख, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है। ये समझ लेगी तो तुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी। देख, एक औरत अपने ससुराल के लिए कितना कुछ भी कर ले, पति के बिना उसका ससुराल, उसका घर बहुत मुश्किल से बन पाता है। और यही दुनिया की रीत है। ज्यादा मत सोच, हम सब हैं ना तेरे साथ, और ये तेरा घर है। नहीं आई, ये मेरा घर नहीं है, मेरे आई बाबा का घर है। माँ बाप का घर बच्चों का ही होता है ना। और दीदी, ये दोनों भी हमारे अपने ही हैं। अब हम सब साथ रहेंगे। हाँ, चलो चलो, सब लोग खाना खा लेते हैं। अब जो होगा जैसे होगा देखा जाएगा। चलो 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 चलो। आजा, चलिए दीदी। बीवी के मायके से रिश्ता खत्म, लो कर लो बात। बहन का ससुराल से रिश्ता खत्म। अब बताओ। और अब बेटी को ससुराल वालों ने भगा दिया। अरे रे रे, महाराज, उस भीमराव ने ऐसा सवाल किया जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। ऐसा क्या पूछ लिया उसने? यही कि महाराज, अगर आप में शक्ति है और आप सच में ईश्वर के चमत्कार का जरिया है, तो आपके आशीर्वाद से मेरी दुकान बड़ी क्यों नहीं हो जाती। मेरी पत्नी जो मुझसे बार बार कहती है, बड़े घर की मांग करती है, उसे बड़ा घर क्यों नहीं मिल जाता। महाराज, वो भीमराव ये भी कह रहा था कि मैं अपने बेटे ध्रुव से इतना प्यार करता हूं तो वो लौट के वापस क्यों नहीं आ जाता, और मेरे प्यार को वो समझता क्यों नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम दोनों की। ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो। लेकिन क्षमा करें महाराज, हम दोनों की जिंदगी की एकमात्र कमी यही है, इसे पूरा कर दीजिए और हमारा विश्वास और बढ़ जाएगा। फिर सबूतों के साथ उन अधर्मी लोगों को ईश्वर के चमत्कार की सच्चाई बता पाएंगे। हाँ महाराज, सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम ईश्वर से बात कर लेंगे। कुछ ना कुछ निदान अवश्य निकलेगा। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का विश्वास डगमगाने लगा है।
और इनका विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। तरीका चाहे जो भी हो। बात चाहे जो भी हो, मुझे ससुराल से निकाल दिया, अब गंगा को भी घर से निकाल दिया। कहीं ये ईश्वर के खिलाफ बोलने का परिणाम तो नहीं? ईश्वर, मैंने तुम्हारी पूजा की है, सबसे छुपकर व्रत किए हैं, सिर्फ उसी उम्मीद में कि मेरे परिवार वालों का अच्छा हो। लेकिन कब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हम सबने बहुत दुख देखे हैं। अब मेरी बच्ची गंगा, उसके जीवन में इतने दुख, इतनी छोटी उम्र में वो इतने दुख कैसे सह सकेगी? मेरे भैया भाभी, उनके लिए क्या कहूँ? मेरे जैसी अभागन को उन्होंने सहारा दिया, जो मेरे पति ने छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। इतने संघर्ष किए जीवन में उन्होंने। उन्हें थोड़ा सुकून, थोड़ा आराम दे दे। सुन रहे हो ना ईश्वर, कि तुम भी बड़ी जाति वाले लोगों की तरह हमारी बात नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते हमारी बात। बीवी के मायके से रिश्ता खत्म, बहन का ससुराल से रिश्ता खत्म, और अब बेटी को ससुराल वालों ने भगा दिया। अब ईश्वर इनको और कैसे दंड देंगे? मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पापा, मुझे उनके पास जाना है। गंगा, बात तो समझो, दामाद जी मर चुके हैं। सब इसी की वजह से हुआ है। मार डाला रे बेटे, बेटे को मार डाला। अपशकुनी है तू, अपशकुनी। हम सब हैं ना तेरे साथ, और ये तेरा घर है। नहीं आई, ये मेरा घर नहीं है, मेरे आई बाबा का घर है। माँ बाप का घर बच्चों का ही होता है ना। और दीदी, ये दोनों भी हमारे अपने ही हैं। अब हम सब साथ रहेंगे।
बस इतनी सी फरियाद है। अब जीवन में संघर्ष करने की ताकत नहीं है। बुआ, लड़ने की ताकत कैसे खत्म हो सकती है? मेरी, आपकी, हम सबकी। और बुआ, ईश्वर को मानिए या ना मानिए, पर हमें ये लड़ाई अपने संघर्ष से ही जीतनी पड़ेगी। और बुआ, फरियाद करने से अच्छा है कि हम अपना कर्म करते रहें। महाराज जी इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, वो भी अकेले? तुमने अपनी व्यथा हमें बता दी और हमने एक विशेष पूजा की तुम्हारे लिए। हमने प्रभु के साथ संपर्क स्थापित किया और प्रभु ने हमें मार्ग बताया। प्रभु ने हमें बताया कि तुम्हारे जीवन का उदय शायद यहीं कहीं होगा। और जब हम प्रभु के साथ बात कर रहे थे तब ऐसा लगा कि मानो चारों तरफ एक सुनहरी पीली रोशनी फैली थी, मानो कुछ सोना हो। हाँ, शायद सोने की अशर्फी। प्रभु के दिए हुए संकेत कभी व्यर्थ नहीं होते। जो आ गया महाराज। अरे पुरुषोत्तम, तूने सुना ना? हाँ हाँ, अपना मंगेश, प्रभु ने उसकी सुन ली। हाँ भाई तुझे पता है प्रभु ने उसके लिए अशर्फिया भेजी है। मंगेश की तो किस्मत ही खुल गई। हम भी महाराज के पास जाकर अपनी अपनी व्यथा बताते हैं, क्या पता ईश्वर हमारी भी सुन ले। हाँ। अरे भाई चलोगे क्या? प्रभु की लीला साक्षात देखने को मिलेगी। हाँ हाँ भाऊ, बिल्कुल चलेंगे। वैसे भी ईश्वर और महाराज इन दोनों का चमत्कार देखना एक तरह से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हाँ बिल्कुल, चलो चलते। बाबा, महाराज का भी ये नया नाटक क्या है? पता नहीं बेटा। अभी महाराज इन गांव वालों के साथ कौन सा नया खेल खेल रहे हैं। चलो। नहीं है महाराज। उस तरफ देखो। महाराज, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। धन्य महाराज आप, धन्य महाराज आप, धन्य। बोलो सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, बोलो
की सर्वज्ञ महाराज की मंगेश, तुमने अपनी शिकायत हमें सच्चे मन से सुनाई, तो प्रभु ने उसे सुन लिया और तुम्हारी समस्या को हल कर दिया। सेठ धनसुखलाल, तुम्हारी समस्या बड़ी है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगा जरूर, जरूर होगा। प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं। धर्म की जय, ईश्वर की जय, धर्म की जय, बोला सर्वज्ञ महाराज की जय। बुआ, देख लीजिए, ईश्वर का ऐसे ही दुरुपयोग किया जाता है। ईश्वर जमीन से अशर्फी निकालकर किसी की मदद नहीं कर सकता और ना ही करता है। ये लोग कब समझेंगे कि ईश्वर इनके अंदर बसने वाली बस एक शक्ति है, न कि बाहर चमत्कार करने वाला कोई जादूगर। और जब तक महाराज जैसे लोग रहेंगे तब तक शायद ये बातें कोई समझ भी ना पाए।